और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि कास्टवाद नहीं, देश में राष्ट्रवाद की जरूरत है। इस काल में वही सफल है जो एकजुट है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया तो कोई नहीं बचेगा। बाबा के बयान पर जमकर घमासान हो रहा है और सियासत भी गर्मा रही है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। बाबा बागेश्वर का ये विवादित बयान देश में कोहराम मचाए हुए है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूपी के बांदा में आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे डाला जिस पर कोहराम मच गया। जरा आप भी सुनिए। जातिवाद के जहर ने हिंदुओं को खोखला कर दिया। बोले ये अंगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये बिछड़ा है, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। बेवा विधवा औरत से 40 लोगों ने रेप किया। इसलिए एक बात याद रखना, संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाज के हम समस्त हिंदुओं से एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में अब कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए। बाबा बागेश्वर के इस विवादित बयान के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और धीरेन्द्र शास्त्री को आड़े हाथों लिया। ये एक तरीके से एक होड़ लगी हुई है बच्चा पैदा करने की, और बराबर जो धर्मगुरु हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग हैं वो इस तरह की बातें बार बार कह रहे हैं। तो ये कौन सा खतरा मंडला रहा है जिसकी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जी इतना जोर दे रहे हैं? और कौन मुसलमान है जो बच्चा पैदा करने के लिए रोकता है? हर शख्स को ये आजादी है कि वो जितने चाहे बच्चे पैदा करे। देखिए, कहावत मशहूर है, ज्ञानी से ज्ञान लड़े ज्ञान सोया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। ये लोग अनपढ़ लोग हैं, इनको ये पता नहीं है कि देश का झंडा बनाने वाला भी एक मुसलमान है, जिसको चांद को जिसकी तरफ ये करना चाह रहे हैं। तीसरी बात ये है कि चांद पे तो हिंदुस्तान पहुंच गया है। कौन कह रहा है चांद पे हम नहीं गए हैं? इनको जानकारी नहीं, अनपढ़ लोग हैं। वो झंडे में चांद की बात। हाँ, जब हम चांद पे पहुंच गए तो झंडे में चांद आ गया ना। जब हम चांद पे ऑलरेडी पहुंच गए तो झंडे में ही चांद आ गया हमारे। हमने चांद को मिसमराइज कर लिया, अपने उसमें ले लिया, हम चांद तक चले गए। तो ये बातें कहना मैं समझता हूँ बहुत बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का तिरंगे पर चांद का निशान आने की बात कहना अपने गुरु रामभद्राचार्य जी से मिली विवादित बयानों की परंपरा को आगे बढ़ाने का संविधान विरोधी काम है, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का उनके इस बयान से अपमान होता है जो सीधा अपराध की श्रेणी में आता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी संत की परिभाषा और संत होने की शर्तों के अनुसार संत की श्रेणी में ही नहीं आते, बल्कि वो एक खास राजनीतिक विचारधारा और वर्तमान सत्ता के हितार्थ अप्रत्यक्ष रूप से उसके हित साधक यंत्र बनकर भारतीयों की भावनाओं से धन कमाने और विदेशों में जाकर भोग करने में लगे हैं। उधर संत समाज बाबा बागेश्वर के बयान को समर्थन देता नजर आया। उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। कोई भी सनातन धर्मी यही चाहेगा कि जातिवाद समाज को विभाजित करता है और राष्ट्रवाद पूरे समुदाय को जोड़ता है, पूरे देश की भावना को जोड़ता है। इसलिए बिल्कुल निश्चित रूप से देश में जो एक देश विरोधी ताकतें हैं वो चाहती हैं बार बार कि जाति के नाम पे कैसे तोड़ दिया जाए समाज को। इसलिए बिल्कुल मेरा मानना है कि समाज को जोड़े नहीं जाना चाहिए, समाज को तोड़े नहीं जाना चाहिए, बल्कि जोड़े जाना चाहिए। और यह तोड़ने की साजिश होती है बार बार कि जाति के नाम पे कैसे एक दूसरे की घृणा, नफरत और पैदा करके, ताकि दूसरे जो हमारे देश विरोधी, जो हमारे सनातन विरोधी ताकतें हैं
वो कैसे हमें कमज़ोर कर सके, कैसे हमारे संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर सके, इसके लिए पूरे प्रयास करते हैं। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत हमारा देश भारत है, तो भारत का तिरंगा हर घर पर ले जाना चाहिए। और इस पर के अलावा हमारे उन सनातनियों को भी ध्यान देना चाहिए कि आगामी नव संवत आए तो हर घर में ओम या जो भी धर्म आप मानते हो उनका एक झंडा आप अपने घर पर लगाएं और सभी सनातनियों को एक होकर पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि हम बटे ना, हम एक रहें। चाहे कितने भी राजनीतिक दल कोशिश करें हमें बांटने की, परंतु हम एक रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। बाबा बागेश्वर के इस विवादित बयान के बाद जहां संत समाज और मुस्लिम समुदाय बटा नजर आया, तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने झंडे और चांद वाला बयान देकर सियासी गलियारों में एक नया मुद्दा उछाल दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में कथित लव जिहाद का